कैसे हो। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्लास 10th का क्रिया और काल से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी को आज हम लोग जो है रापचिक स्टाइल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना टॉपिक देखिए, क्या है नाम, तो क्रिया और काल। यानी आपको इस टॉपिक में जो है क्रिया और काल से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो सब देखने को मिलेगा। तो देखिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है कि उसने मुरारी को मारा था, किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि लास्ट में क्या है, था है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह जो है कौन सा होगा, तो भाई साहब भूतकाल का उदाहरण होगा। नेक्स्ट है कि मैंने गया, किस काल का उदाहरण है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से भूतकाल का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि मोहन मुझसे किताब लिखाता है, इस क्रिया का किस क्रिया का उदाहरण है? यौगिक क्रिया, सकर्मक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया या अकर्मक क्रिया। तो देखो मोहन मुझसे किताब लिखवा रहा है, नहीं, तो जब मुझसे किताब लिखवा रहा है तो यह जो है मेरे ख्याल से ये प्रेरणा दे रहा है ना। नहीं, जैसे शिक्षक ने कालू से किताब पढ़वाया तो ये क्या है, शिक्षक के द्वारा प्रेरणा दिया जा रहा है, तब जाके कालू क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। उसी तरह से टीचर के द्वारा विद्यार्थी को जो है किताब पढ़ने की प्रेरणा दी रही है, तो इसलिए कौन सा होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट है कि सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, किस काल का उदाहरण है? भूतकाल, भविष्यत काल या वर्तमान काल या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि भविष्यत काल का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या द्विकर्मक क्रिया। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि उसे जो है हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है कि क्या खाया, किस क्रिया का उदाहरण है? तो देखो यहाँ पे क्या करे, प्रश्न पूछ रहा है ना, तो सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या द्विकर्मक क्रिया। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, यह जो है क्या है, तो सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है कि शिवम आ रहा होगा, किस काल का उदाहरण है? तो वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्यत काल या इनमें से कोई नहीं। तो शिवम आ रहा होगा, तो यहाँ पर जो है क्या है, तो यह जो है एक वर्तमान काल का उदाहरण होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि वह खा चुका था, किस काल का उदाहरण है? तो आपको पता है था थी रहेगा तो क्या होगा, वर्तमान काल। ठीक है, सॉरी, था थे थी रहेगा तो भूतकाल, है रहेगा तो वर्तमान काल और होगा तो भविष्यत काल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो भूतकाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया, रंजक क्रिया, कृदंत क्रिया या मूल क्रिया। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि उसे हम लोग जो है कृदंत क्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे, कृदंत क्रिया। नेक्स्ट है कि किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता है? संयुक्त क्रिया, मूल क्रिया, रंजक क्रिया या समापिक क्रिया। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कौन सा क्रिया होगा, तो यह जो है मुख्य रूप से रंजक क्रिया होगा। नेक्स्ट है वह देखता है, किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से वर्तमान काल का उदाहरण है। नेक्स्ट है सुनीता रो रही है, किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि सुनीता रो रही है, वर्तमान काल में रो रही है, तो इसलिए वर्तमान काल होगा। नेक्स्ट है कि वह आया था, किस काल का उदाहरण है? भविष्यत काल, वर्तमान काल, भूतकाल या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से भूतकाल का उदाहरण होगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान काल के कुल कितने प्रकार होते हैं? 4, 5। वर्तमान काल के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो 4, 5 या 3 या 7। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब वर्तमान काल के जो है टोटल कितने, तो 5 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है कि कृदंत क्रिया में कितने, कृदंत क्रिया के कितने भेद होते हैं? 4, 3, 5 या 2। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कौन सा होगा, तो 4 होगा। नेक्स्ट है कि मूल धातु में कर प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनाती है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान कालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया या तात्कालिक क्रिया। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि उसे हम लोग जो है पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है भाव सूचक क्रिया में के कितने भेद होते हैं? 4, 3, 5 या 2। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि उसमें कितने होंगे, तो 5 क्रिया होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि किताब रखकर चले जाओ, वाक्य में कौन सी क्रिया है? निश्चय सूचक क्रिया, संकेत सूचक क्रिया, संभावना सूचक क्रिया, आज्ञा सूचक क्रिया। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है एक प्रकार का आज्ञा सूचक क्रिया है। नेक्स्ट है कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 4, 3, 2 या 5।
तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कार्य के आधार पर मुख्य रूप से क्रिया के 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट है कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, 3, 5, 4 या 2। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि सकर्मक क्रिया के जो है टोटल कितने, तो 3 भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या क्रिया विशेषण। तो भाई साहब काम का नाम बता रहा है तो यह क्या होगा, क्रिया होगा। नेक्स्ट है कि क्रिया के रूप परिवर्तित होते हैं लिंग के अनुसार, पुरुष के अनुसार, वचन के अनुसार या ये सभी के अनुसार। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्रिया के रूप जो है मुख्य रूप से इन सभी के अनुसार जो है क्या होता है, तो भाई साहब परिवर्तित होता है। अगला है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही है क्रिया किस प्रकार की है, अकर्मक है, समापिक है, सकर्मक है या असमापिक है। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्रिया जो है मुख्य रूप से अकर्मक है। कैसा है, तो अकर्मक है। नेक्स्ट है कि क्रिया का मूल किसे कहते हैं, क्रिया को, नाम धातु को, धातु को या संज्ञा को। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्रिया का मूल जो है मुख्य रूप से धातु को कहते हैं। किसे कहते हैं, धातु को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है, फरफराना, मिमियाना, झुलाना या झुठलाना या हिलहिलाना। ठीक है, हिनहिनाना। तो आपको यहाँ पर हिहियाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो आंसर जो है आपका झुठलाना होगा। ठीक है, अगला है कि क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है। तो याद रखोगे कि जब भी हम लोग कोई भी क्रिया का निर्माण करते हैं तो याद रखोगे उस क्रिया में जो है हम लोग ना लगाते हैं। जैसे लिखा हुआ है पढ़, तो उसमें ना लगा दिएगा तो क्या हो जाएगा, पढ़ना हो जाएगा। हर्ष लिखा हुआ है तो ना लगाएंगे तो क्या होगा, हंसना हो जाएगा। ठीक है, अगला है भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं, 4, 2, 3 या 5। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि भविष्यत काल के टोटल जो है कितने प्रकार होते हैं, तो 3 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी टिक लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनती है उन्हें क्या कहते हैं, नाम धातु, क्रिया धातु, यौगिक धातु या संयुक्त क्रिया। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि उसे हम लोग जो है क्या कहेंगे, तो नाम धातु कहेंगे। क्या कहेंगे, नाम धातु कहेंगे। नेक्स्ट है कि वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है, परिणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या पूर्व कालिक क्रिया। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि वह जो है मुख्य रूप से पूर्व कालिक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण शब्द के बाद जो अलग अलग धातु आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नाम धातु, अनुकारक, सम्मिश्र धातु या धातु। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि उसे हम लोग जो है मुख्य रूप से क्या कहेंगे, तो सम्मिश्र धातु कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि ध्वनि के अनुकरण पर जो धातु बनती है उन्हें क्या कहते हैं, सम्मिश्र धातु, नाम धातु, अनुकरणात्मक या मूल धातु। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि उसे जो है अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। अगला है कि भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, 4, 3, 5 या 6। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि भूतकाल जो है मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि जहाँ क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया, क्रिया, अकर्मक क्रिया या काल। तो आपको याद रखना है कि जहाँ पर किसकी, तो कर्म की आवश्यकता नहीं होगी वह अकर्मक क्रिया कहलाएगा। नेक्स्ट है कि सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, राजू सदा रोता है, कैलाश छत से गिर पड़ा, हरीश बस पर चढ़ गया या सतीश ने केले खरीदे। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि राजू सदा रोता रहता है, यह क्या है, एक प्रकार का सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है कि अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि अकर्मक क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट है कि जहाँ कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है वह कौन सी क्रिया कहलाती है। तो दूसरे को प्रेरणा देगा तो कौन होगा, संयुक्त क्रिया, रंजक क्रिया या सकर्मक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया। तो याद रखोगे कि वह जो है क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया होगा। अगला है कि बच्चे खेलते खेलते थक गए, क्या यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, प्रेरणार्थक क्रिया और असमापिक क्रिया, समापिक क्रिया या संयुक्त क्रिया। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से जो है क्या है, तो असमापिक क्रिया है। नेक्स्ट है पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से वर्तमान काल का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि राम खाता होगा कौन सा काल है, भूतकाल, भविष्यत काल, संदिग्ध वर्तमान काल या सामान्य भूतकाल। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है संदिग्ध वर्तमान काल होगा। नेक्स्ट है मोहन आया किस काल का उदाहरण है, सामान्य भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, संदिग्ध भूतकाल।
तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से सामान्य भूतकाल का क्या है, तो भाई साहब उदाहरण है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, तो भाई साहब काल और क्रिया से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव था उन सभी को क्या किया, तो सॉल्व किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।